एक गैस दानव एक विशाल ग्रह होता है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। गैस दानवों को कभी कभी असफल तारे भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें वही मूल तत्व पाए जाते हैं जो तारों में मौजूद होते हैं। हमारे सौर मंडल में जुपिटर और सैटर्न गैस दानव ग्रह हैं। पहले गैस दानव शब्द का उपयोग सभी विशाल ग्रहों के लिए किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को पता चला कि यूरेनस और नेपट्यून वास्तव में अलग प्रकार के ग्रह हैं, जिनमें भारी वाष्पशील पदार्थ यानी बर्फीले तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण आज इन्हें आइस जायंट या बर्फीले दानव ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। बृहस्पति और शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जबकि इनके कुल द्रव्यमान का लगभग 3 से 13% भाग भारी तत्वों से बना होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों में बाहरी परत आणविक हाइड्रोजन की होती है, जिसके नीचे द्रव धात्विक हाइड्रोजन की विशाल परत मौजूद होती है, और सबसे अंदर संभवतः पिघला हुआ चट्टानी केंद्र होता है। इनके वायुमंडल की सबसे बाहरी परत में कई दिखाई देने वाली बादलों की परतें होती हैं, जो मुख्य रूप से पानी और अमोनिया से बनी होती हैं। अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन विद्युत का चालक बन जाता है, इसीलिए इसे धात्विक हाइड्रोजन कहा जाता है। यही परत इन ग्रहों के अधिकांश हिस्से का निर्माण करती है। गैस दानव ग्रहों के केंद्र में तापमान लगभग 20,000 केल्विन तक पहुंच सकता है, और वहां का दबाव इतना अधिक होता है कि वैज्ञानिक आज भी वहां मौजूद पदार्थों के वास्तविक गुणों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। एक बहुत छोटे ब्राउन ड्वार्फ और गैस दानव ग्रह के बीच का अंतर आज भी वैज्ञानिक बहस का विषय है। सामान्यतः लगभग 13 गुना बृहस्पति द्रव्यमान को इस सीमा के रूप में माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतर उनके बनने की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, जबकि अन्य वैज्ञानिक उनके आंतरिक भौतिक गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि क्या ब्राउन ड्वार्फ कहलाने वाली वस्तुओं ने अपने जीवन में कभी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू की थी या नहीं।